Good morning students. Standard 5th subject ENV chapter number 18 globes and maps. प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन पूरा एक्सप्लेन किया था और अभी पीछे के थोड़े टॉपिक्स बाकी थे जो अभी हम क्लियर कर लें। तो ग्लोब के बारे में हमने स्टडी किया था। ओके, तो ग्लोब में हमें सभी तरह की पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। किस टाइप की? तो कॉन्टिनेंट, फिर नेशन, स्टेट, वाटर बॉडीज, लैंडस्केप, माउंटेन्स, रिवर, सब तरह की इंफॉर्मेशन ये ग्लोब के ऊपर हमको मिल जाती है। इसमें जब हम ग्लोब को देखते हैं तब हमें उसकी एक साइड ही दिखती है, बैक साइड नहीं दिखती है। ठीक है, तो उसकी बैक साइड को देखने के लिए हमें ग्लोब को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। और रोटेट कहाँ से होगा? वो अपनी एक्सिस से होगा। एक्सिस एंड इमेजिनरी लाइन दोनों से वो ग्लोब हमारा रोटेट होगा। अब यहाँ ऊपर की साइड है नॉर्थ पोल और नीचे की साइड है साउथ पोल। तो ऊपर है नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे है साउथर्न हेमिस्फीयर। ये टॉपिक हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने कलर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैप में जो कलर्स आपको दिए हुए होते हैं तो वो कलर्स क्या इंडिकेट करते हैं कि जैसे ग्रीन कलर है तो वो प्लेन मतलब मैदान, हरे मैदान में ग्रास उगती है तो इसलिए उसको ग्रीन कलर बताते हैं। तो मैप में जो ग्रीन कलर का होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन्स कहते हैं। वो भी मैं लिख कर बता दूँ। अब ये मैप हम रफ कर देते हैं। कि ग्रीन कलर जो है वो बताता है प्लेन्स। ठीक है, फिर है डार्क ब्राउन कलर हाई माउंटेन्स। लाइट ब्राउन कलर लो माउंटेन्स। फिर डार्क ब्लू कलर डीप वाटर बॉडीज। लाइट ब्लू कलर ओके। तो इसको मैं आपको क्वेश्चन आंसर में भी मैं इसका क्वेश्चन बनाकर आपको बताऊंगी कि ग्रीन कलर इंडिकेट्स प्लेन, डार्क ब्राउन कलर है वो हाई माउंटेन्स दिखाता है, लाइट ब्राउन कलर लो माउंटेन्स दिखाता है, डार्क ब्लू कलर डीप वाटर बॉडीज इंडिकेट करता है, लाइट ब्लू कलर शैलो वाटर बॉडीज इंडिकेट करता है और येलो कलर प्लेट्यूज दिखाता है। इसको मैं क्वेश्चन आंसर में आपको फिर से लिखा कर बताऊंगी। अब दूसरा है सिंबल की बात है, सिंबॉलिकली जो बताते हैं उसका भी मैं एक पूरा क्वेश्चन बनाकर आपको लिखवाऊंगी, इसलिए अभी सिर्फ थोड़ा ओरली बता देती हूँ कि सिंबल्स में अलग अलग स्लीपिंग लाइन डॉट वैसा होता है, वो बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज। तो वो सारे सिंबल्स जो है उसका मैं एक पूरा क्वेश्चन बना दूंगी। ओके, एक्स्ट्रा, और पूरे सिंबल और उसके नाम दिखाऊंगी। फिर आपको उसी तरह का मैं वर्कशीट में भी पूछूंगी। ठीक है, तो अभी हम ये लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम चूज द करेक्ट आंसर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। Choose the correct answer. Number 1.
हमने लिखे हैं अभी द MCQs. ओके, चूज द करेक्ट आंसर. नंबर 1, विच ऑफ दिस इज एन इमेजिनरी लाइन. तो इमेजिनरी लाइन दो है, एक है इक्वेटर और दूसरी है एक्सिस. तो हमें ए में दिया है इक्वेटर, बी और एक्सिस, सी हाईवेज एंड डी बोथ ए एंड बी. तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? बोथ ए एंड बी. ओके, बोथ ए एंड बी मतलब इक्वेटर और अर्थ एक्सिस बोथ आर imaginary line. Number 2, a globe can be made to represent which of the following. ग्लोब में कौन सी चीज़ें इसमें से होती है? तो द एंटायर अर्थ होता है, यस. कॉन्टिनेंट्स होते हैं, यस. कंट्रीज होती है, यस. दैट मीन्स आंसर इज ऑल ऑफ दिस. ओके, फिर से दोनों क्वेश्चन समझ लेते हैं. Which of these is an imaginary line? Option A equator, B Earth's axis, C highways and D both A and B. So the answer is D option, both A and B. Second number, a globe can be made to represent which of the following. ग्लोब में कौन सी चीज़ें मेंशन होती है इसमें से? तो द एंटायर अर्थ, अ कॉन्टिनेंट, अ कंट्री, ऑल ऑफ दिस. तो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. अब हम थर्ड नंबर करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ नंबर. Number 3,
नेचुरल फीचर्स ऑफ लैंड आर शोन इन अ पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, ट्रांसपोर्ट मैप और क्लाइमेट मैप। ये जो मैप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप का टॉपिक है वो मैं आपको आंसर इन वन वर्ड में अलग से सारे मैप के बारे में क्वेश्चन हम इसमें भी लिखेंगे, ठीक है, ताकि सारी तरह के मैप का आपको क्लियर हो जाए। तो फिजिकल मैप, ओके। नंबर 4, a map on a scale 1 centimeter is equal to 100 kilometer will be dash. The size of a map on scale 1 centimeter is equal to 200 किलोमीटर, ओके। तो ये इससे डबल है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा डबल। फिर से हम चेक कर ले दोनों ऑप्शन। नंबर है 3, नेचुरल फीचर्स ऑफ लैंड आर शोन इन। नेचुरल फीचर्स मतलब किस टाइप के फीचर्स? फॉरेस्ट, रिवर, प्लेन्स एक्सेट्रा। तो इस टाइप के फीचर्स को हम नेचुरल फीचर्स कहेंगे। नेचुरल फीचर्स ऑफ लैंड आर शोन इन अ पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, ट्रांसपोर्ट मैप और क्लाइमेट मैप। तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, फिजिकल मैप। Number 4, a map on a scale 1 centimeter is equal to 100 kilometer will be dash. The size of a map on scale 1 centimeter is equal to 200 kilometer. Option A half, B double, C same size as and option D 4 times. तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, डबल, ओके। अब ये हमारा चूज द करेक्ट आंसर का टॉपिक ओवर हुआ। अब हम ट्रू फॉल्स का टॉपिक लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1, ग्लोब्स आर मोर कन्वीनियंट टू यूज देन मैप्स। तो ग्लोब जो है, ऐसा कहा कि ग्लोब है वो मैप से
ग्लोब को यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल है, कन्वीनियंट है कि आप मैप यूज़ करो, उससे ज़्यादा ग्लोब को यूज़ करना आसान है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि ग्लोब को तो हम हर जगह ले जा नहीं सकते हैं। एक ही टाइम हम पूरे ग्लोब को तो नहीं देख सकते हैं। अगर हम ग्लोब की एक साइड देख रहे हैं तो बैक साइड हमको नहीं दिख रही, उसको देखने के लिए हमें ग्लोब को रोटेट करना पड़ता है। हमने डिसएडवांटेजेस ग्लोब के देखे थे कि हर जगह उसको ले जाना कन्वीनियंट नहीं है। वी कांट सी ऑल द पॉइंट्स एट द सेम टाइम ऑन द ग्लोब, ओके। और मैप को क्या है कि मैप कितना भी बड़ा हो हम उसको फोल्ड करके ले जा सकते हैं और सेम टाइम पर पूरे मैप को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात गलत है कि ग्लोब को यूज़ करना मैप से ज़्यादा कन्वीनियंट है, रॉन्ग। इससे ऑपोजिट हम बोल सकते हैं कि मैप्स आर मोर कन्वीनियंट टू यूज़ देन मैप। तो फर्स्ट में हमारा रॉन्ग आएगा, ओके। कि ग्लोब को यूज़ करने में थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं कि प्रॉपरली हम उसको तो उठा कर ले जा नहीं सकते, वो गोले जैसा होता है, ठीक है। और मैप को तो क्या है कि वो पेज को हम फोल्ड कर दें, या एटलास ले लें हम। एटलास क्या होता है, मैप की बुक होती है, बहुत सारे मैप को मिलाकर उसकी एक बुक बना देते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मैप होते हैं। तो वो भी हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। नंबर 2, अ मैप ऑफ द अर्थ शोज द अर्थ एक्यूरेटली। अब मैप के लिए भी ऐसा नहीं कि मैप मीन्स 100% उसमें सब कुछ है ही, तो मैप में भी एकदम एक्यूरेसी नहीं होती है, थोड़ा इधर उधर हो भी जाता है, एकदम परफेक्टली नहीं बताता है, ठीक है। पर हमें अप्रोक्सीमेट पता चल जाता है मैप से कि ग्लोब से ज़्यादा कन्वीनियंट मैप है, बट मैप इज नॉट ऑल्सो 100% प्रॉपर, ओके। थर्ड नंबर, द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। इक्वेटर है जो अर्थ का इमेजिनरी लाइन, वो पूरी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, राइट, क्योंकि वो एग्जैक्ट अर्थ के मिडल में होती है, ओके। तो एग्जैक्ट मिडल में होने की वजह से अर्थ के 2 पार्ट पड़ते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। जो ऊपर टॉप वाले को हम नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ। तो ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ को टॉप में बोलते हैं तो साउथ को बॉटम में कहते हैं। तो द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स, आंसर इज राइट। फिर से समझ लें, ग्लोब्स आर मोर कन्वीनियंट टू यूज देन मैप्स, राइट, सॉरी, रॉन्ग आंसर। ग्लोब ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है बिकॉज उसके भी बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं। सेकंड नंबर, अ मैप ऑफ द अर्थ शोज द अर्थ एक्यूरेटली। नो, मैप भी एक्यूरेटली शो नहीं करता है, रॉन्ग। अप्रोक्सीमेट, मैंने कहा ना 99.99% आपको एक्यूरेट दिखाएगा बट नॉट 100%, ओके। थर्ड नंबर, the equator divides the earth into 2 halves. Equator means what? An imaginary line drawn on the globe of the earth that divide the earth into 2 parts, north and south. तो थर्ड नंबर में आएगा राइट। अब हम आगे करेंगे। फोर्थ नंबर,
देखो अभी ये जो डायरेक्शन का आया है तो मैं वो डायरेक्शन का टॉपिक आपको एक बार फिर से बता दूँ। ओके, तो ऐसा कहा कि मैप्स आर यूजुअली ड्रॉन विथ नॉर्थ एट द टॉप। तो ये बात तो करेक्ट है कि ये किसकी बात है, मैप की बात हो रही है। ओके, तो मैप्स आर यूजुअली ड्रॉन विथ द नॉर्थ एट द टॉप। अगर ऊपर का पार्ट नॉर्थ है तो नीचे का पार्ट कौन सा होगा, साउथ होगा। फिर ईस्ट है राइट साइड पर और वेस्ट आएगा नॉर्थ साइड में। ओके, तो ये डायरेक्शन का टॉपिक मैं फिर से बता दूं कि मोस्ट मैप्स इंडिकेट नॉर्थ विथ एन एरो मार्क्ड एन। जो उसके लेटर है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में ही हम डायरेक्शन बताते हैं ना, एन एस डब्ल्यू ई, नॉर्थ वेस्ट साउथ, अरे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ। ये सारी जो डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन है। तो हम सभी डायरेक्शन जैसे नॉर्थ को एन से, ईस्ट को कैपिटल ई से, साउथ को कैपिटल एस से और वेस्ट को कैपिटल डबल ई से हम इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ हमें कहा है कि इन अ मैप नॉर्थ इज यूजुअली एट द टॉप। तो आंसर इज करेक्ट। ऊपर टॉप में नॉर्थ आता है, नीचे बॉटम में साउथ आता है, और फिर राइट साइड में आता है ईस्ट और वेस्ट साइड में आता है ईस्ट। ओके, राइट साइड में आता है ईस्ट और वेस्ट साइड में और लेफ्ट साइड में आता है वेस्ट। तो अब है देखो नंबर 5, ऑल मैप्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल। तो स्केल का टॉपिक हम कर ले। ओके, कि 1 स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर का एक प्रॉपर मेजरमेंट लिया हुआ होता है। तो वो सभी स्केल में सेम ही होता है। ठीक है, अ मैप कैन बी ड्रॉन टू एनी स्केल। द साइज ऑफ द मैप, हम एक ही मेजरमेंट ऑलमोस्ट सब में लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये टॉपिक मैं आपको फिर से करा दूं कि सपोज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 cities इज 100 किलोमीटर। ओके, ऑन अ मैप दिस मे बी शोज 1 सेंटीमीटर, thus 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो the scale of such a map is 1 centimeter is equal to 100 kilometer. Usually we use this measurement in almost all the maps. तो यहाँ पे आंसर आएगा राइट। ओके, तो आज हमने ट्रू फॉल्स का टॉपिक किया और चूज द करेक्ट आंसर का टॉपिक किया। तो नेक्स्ट पीरियड में हम आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम थोड़ा ओरली को एक्सरसाइज कर लेते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स जो हम नेक्स्ट पीरियड में करने वाले हैं। ओके, तो अभी मैं वो रीडिंग लिख देती हूँ, नेक्स्ट पीरियड में हम इसको सॉल्व करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स। सो नेक्स्ट पीरियड में हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हमने ट्रू फॉल्स और चूज द करेक्ट आंसर का टॉपिक किया। ओके, थैंक यू।